और इतिहास ग्रंथ की विशेषता क्या होती है? कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते। इतिहास का ही लक्षण है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का उपदेश जिसमें हो, और पूर्ववृत्त कथा युक्तम, पूर्ववृत्त के पूर्व चरित्र के कथा से युक्त जो ग्रंथ होता है उसे इतिहास ग्रंथ कहते हैं। और ये इतिहास श्रेष्ठ है। महाभारत और रामायण ये दोनों इतिहास हैं, लेकिन दोनों में रामायण को महाभारत से भी श्रेष्ठ स्वीकार किया गया। इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन, ये हमारे आचार्य कहते हैं, श्री पिल्लई लोकाचार्य स्वामी नाम के एक आचार्य हुए द्रविड़ देश में। वो अपने ग्रंथ श्री वचन भूषणम में कहते हैं कि इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्त्या वैभव उच्यते। इतिहास श्रेष्ठ ग्रंथ रामायण के द्वारा लंका में रावण के कारागार में निवास करने वाली भगवती सीता के श्रेष्ठ वैभव का वर्णन किया गया। रामायण श्रेष्ठेन कारागृहवास कर्त्या वैभव उच्यते। तो इस ग्रंथ में भगवती श्री जानकी का वैभव प्रकट है। कुश और लव वर्णन कर रहे हैं। सर्वप्रथम कुश और लव ने अयोध्यापुरी का वर्णन किया। श्री बालकांड के पंचम सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन करते हैं कुश और लव कि ये अयोध्यापुरी इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रतापी राजाओं के द्वारा पालित और संरक्षित रही है, और इस वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए। उन सारे राजाओं का चरित्र वर्णन कर पाना संभव नहीं है, लेकिन एक दो राजाओं का नाम कुश और लव ने लिया। एक राजा का नाम लेते हुए कुश और लव कहते हैं कि ये साम च सगरो नाम सागरो ये न खानितः। इस वंश में एक राजा हुए सगर। उनकी महिमा क्या है? बोले उनकी महिमा तो बहुत है, लेकिन हम पूरी क्या बतावें। इतना ही जानो कि जिनके पुत्रों ने समुद्र खोद डाला, सागरो ये न खानितः। सागर किसने बनाया? जिसको हम समुद्र कहते हैं। समुद्र पूरी दुनिया में है, जहां जाओ समुद्र से ही घिरी संपूर्ण पृथ्वी। और समुद्र को, सागर को किसने बनाया? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सगर के पुत्रों के द्वारा जो गर्त खोदा गया वही सागर है। सागरो ये न खानितः। आगे कहते हैं इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनसे वंश चला, जिनका नाम इक्ष्वाकु है। इक्ष्वाकु नाम इदम तेषाम राज्ञाम वंशे महात्मनाम। इक्ष्वाकु का नाम लिया। इक्ष्वाकु के वंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। इक्ष्वाकु का नाम क्यों लिया? कहते हैं इक्ष्वाकु बड़े ज्ञानी थे, और सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर गीता का ज्ञान अगर किसी को प्राप्त हुआ तो महाराज इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। आप कहोगे कि गीता का प्रथम ज्ञान तो भगवान ने अर्जुन को दिया है। यही हम पढ़ते आए, महाभारत में भी यही लिखा, यही सुनते हैं। बोले हाँ, लेकिन उसी गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया, अर्जुन ये ज्ञान मैं जो तुमको दे रहा हूं, ये ज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं है।
इस ज्ञान को, इस उपदेश को इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान महाव्ययम, इस योग को सर्वप्रथम मैंने विवस्वान को दिया था। विवस्वान भगवान सूर्य को। और विवस्वान ने विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, और फिर वो ज्ञान विवस्वान ने अपने पुत्र को दिया, वैवस्वत मनु को, और फिर उन वैवस्वत मनु से वो ज्ञान इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ, और फिर कालक्रम से वो ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त हो गया। फिर द्वापर युग में उस ज्ञान की आवश्यकता हुई, इसलिए आज मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। ऐसे महान कर्मयोगी महाराज इक्ष्वाकु, जिनके वंश में भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनईश्वतः, इक्ष्वाकु के वंश में प्रकट होने वाले भगवान श्री रघुनंदन। गीता कर्मयोग का उपदेश करती है, और इक्ष्वाकु के वंश में जितने राजा हुए सभी कर्मयोगी, कर्मनिष्ठ। कुश और लौ ने अयोध्या का वर्णन किया। अयोध्या का वर्णन करते हुए कुछ लोग कहते हैं इस अयोध्यापुरी को महाराज मनु ने बसाया। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनु जी ने इस पुरी को, अयोध्यापुरी को निर्मित किया। अत्यंत प्राचीन नगरी अयोध्या नगरी मनु जी के द्वारा ये निर्मित है। एक अर्थ तो ये, और दूसरा अर्थ यह भी कि मनुना मानवेंद्रेण, मानवेंद्र मनु के द्वारा जिस पुरी का संरक्षण हुआ वो अयोध्यापुरी किसी के द्वारा बसाई गई, बनाई गई? कहते नहीं, या पुरी निर्मिता स्वयं, जो स्वयं निर्मित है। अयोध्या को किसी ने बसाया नहीं। या पुरी निर्मिता स्वयं, जैसे भगवान को कोई नहीं बनाता उसी तरह भगवान के धाम को भी कोई नहीं बनाता। भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप, ये चारों नित्य हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। ये चारों सच्चिदानंद विग्रह हैं। तो भगवान का धाम जो अयोध्यापुरी है, इसे किसी ने बनाया नहीं। या पुरी निर्मिता स्वयं, ये महर्षि वाल्मीकि के शब्द हैं। और वाल्मीकि की वाणी कितनी प्रामाणिक है। कहते हैं हसितम भासितम चैव गतिर यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। महर्षि वाल्मीकि ने यथावत् धर्मवीर्येण, धर्म के प्रताप से, भगवान की कृपा से, ब्रह्मा के आशीर्वाद से जो कुछ देखा, सत्य सत्य उसी का लेखन किया।